महाराज जी, ये बताओ, ये होती है राम नाम बोलने से कि ये बुरे से बुरे कर्म होते हैं जो हमारे, वो कट सकते हैं? चीज क्या होती है, आपके कर्म किस प्रकार के हैं, इस चीज पे सबसे बड़ी बात ये होती है। अब मान के चलो आप जानबूझकर उन कार्यों को कर रहे हैं, बार बार इन्हीं चीजों को आप दोहरा रहे हैं, आपको बार बार समझाया जा रहा है संतों के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से, आपको सद्मार्ग दिखाया जा रहा है, तो आपको उन पर चलना होता है। अब मान के चलो डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी और उसने उसका नियम परहेज आपको बताया और आपने उसका नियम परहेज नहीं किया, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो डॉक्टर की जो नियमावली है उस पर आपको चलना होता है। इसी तरह से राम नाम की नियमावली होती है। अब देखो, राम नाम कितना भी बुरे से बुरा प्रारब्ध हो आपका, उसे काटने में सक्षम है। गीत जी जो दिन रात मांस का भक्षण करते थे, जटायु जी जानते होंगे आपने रामचरितमानस में जी। तो उनको भी राम जी ने परम गति दे दी। अब लंका में जो राक्षस थे वो तो दिन रात ही बुरे कर्म करते थे, उनके अंदर कोई अच्छाई थी क्या? नहीं थी ना। तो फिर भी वो भगवान ने उनको तार दिया। तारा किससे? कि वह भगवान से जुड़े और वो उसी भाव से जुड़े। अब वो कैसे भी जुड़े तो उनका भाव वही रहा। मान के चलो भगवान से दुश्मनी के नाते जुड़े तो अंत तक उनका उनसे दुश्मनी ही रही। ऐसे ही आपके जो बुरे प्रारब्ध होते हैं, अब आप किस भाव से भगवान से जुड़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब मान के चलो आपने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे ये बुरे प्रारब्ध है, आपने राम नाम का जाप कर रहा हूं, इससे ये कट जाए, तो आपका वो जो बुरा प्रारब्ध होगा राम नाम की जाप से कट जाएगा। लेकिन आप दोबारा फिर उसे करोगे तो फिर उसमें क्या है, फिर दोबारा आप जाप करोगे, कटेगा, लेकिन फिर नया प्रारब्ध बनेगा। तो इससे कुछ नहीं होगा, है ना। वही बात आ गई कि डॉक्टर का आपको दवाई दी, नियम परहेज नहीं किया तो दवाई आपको लगेगी नहीं। तो राम नाम के जाप से बड़े से बड़ा प्रारब्ध, बड़े से बड़े बुरे कर्म कट जाते हैं। लेकिन आपको जिसने राम नाम का उपदेश दिया है उसकी बातों को मानकर वैसे आप जब चलते हैं, उन नियमों को मानते हैं, तब आपके जीवन में कुछ उत्थान होता है। बोलते हैं कि ये पत्थरों को पूजने क्यों जाते हो मंदिर में, ये इससे पूजने से क्या होता है, ये ऐसे क्यों करते हैं? पत्थर पूजना, है ना। अब पत्थर का मतलब क्या होता है? देखो, अब आप कोई काम कर रहे हैं, है ना। अब आपको उस काम में पता ही नहीं कि उससे आपको मिलेगा क्या। मान के चलो आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और वहां से आपको कपड़े खरीदने हैं और आपको पता ही नहीं कपड़े कैसे होते हैं, तो क्या आप कपड़े खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। इसी तरह से देखो, आपने, हमने, यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हैं, किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना। तो उनका एक वो बनाया गया है, एक समूह, एक आधार बनाया गया है कि भगवान ऐसे होते हैं, है ना। जैसे मूर्ति स्वरूप, विग्रह स्वरूप देके हमारे सनातन धर्म में उनको एक आधार दिया गया है। अब आप उनको देखोगे तो आपके अंदर भाव बनेगा कि भगवान ऐसे होते होंगे, तब फिर वही भाव आपके अंदर खुलेंगे कि भगवान के नेत्र ऐसे होते होंगे, भगवान के चरण ऐसे होते होंगे, भगवान इस तरह से बोलते होंगे, इस तरह से कहते होंगे। तो उन सभी भाव जब आपके अंदर बनता है और जब आप भजन से जुड़ते हो, साधना से जुड़ते हो ना, तो धीरे 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 वो भाव आपका परिपक्व होता है, आपकी साधना परिपक्व होती है। तब फिर वही जो मूर्ति स्वरूप भगवान की प्रतिमा है वही फिर आपके अंतःकरण में जागृत हो जाती है। लेकिन वो जागृत होगी इसी स्वरूप में, लेकिन उसका आकर्षण, उसका देखने का जो मोहिनी होगी वो अलग ही होगी और वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मूर्ति पूजा करना, ये सब करना, मेन चीज क्या है कि आप लोगों को एक आधार दिया जा रहा है कि आप इस आधार को मानकर, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आप मार्केट में जाओगे तो वहां से कपड़े खरीदोगे, तो आपको पता ही नहीं कपड़े कैसे खरीदने, तो क्या आप खरीद पाओगे? इसी तरह से आपको एक दिशा दिखाई गई है कि राम जी ऐसे हैं, हम लक्ष्मण जी ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं। बस आप उनको मान लीजिए और उनको मानकर आप आगे बढ़ते जाइए। तो आपको एक दिन, कहते हैं ना, माना संख्या x, जब हम मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप तो स्टूडेंट है सभी, तो माना संख्या x, तभी तो फिर x मान के उसे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर आ जाता है, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो इसी तरह से भगवान को हम इस रूप में मान रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इस रूप को मान के आगे बढ़ोगे तो आपको फिर वो परमात्मा के दर्शन भी हो जाए। कैसे भी करके आपको उनसे जोड़ना, ये है मूर्ति पूजा का विधान,
है ना, जो संत हैं महंत हैं उन सभी ने इस तरह से बनाया है। सब कुछ छोड़ दीजिए, मेन चीज क्या है कि आपका भाव जिस समय प्रबल हो गया, जिस भी चीज से, खम्भे से भगवान प्रकट हो गए थे। बताओ, खम्भा तो जड़ होता है, तो जो भक्त प्रहलाद जी थे उनका भाव खम्भे में जुड़ा, तभी तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। सब भाव का खेल है ना, ये मूर्ति पूजा वगैरह आपके भाव को एकाग्र करके भगवान से जोड़ने के साधन है, ठीक है ना। जय श्री राम महाराज जी। जैसे बोलते हैं कि सब के कलयुग में राम नाम से क्या होगा, और जैसे सतयुग में पूजा वगैरह करते तो, और इस युग में बोलते हैं मात्र राम नाम लेने से सब कुछ हो जाता है, तो कि कैसे हमें पता चले कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो, कलयुग रामचरितमानस के माध्यम से हम आपको ले जाना चाहेंगे। तुलसीदास जी सबको जानते थे, वो पूजा पाठ भी जानते थे, जप यज्ञ भी जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन ये चौपाई उन्होंने क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेरे नर उतर ही पारा। क्योंकि उनको पता था कि इससे जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा विकराल होने वाला है। ना तो कोई भाव से यज्ञ कर पाएगा, ना अनुष्ठान कर पाएगा, ना कोई साधन ही कर सकता है। अब मान के चलो आपसे बोला जाए कि आप 1 घंटे तक एकाग्र होकर राम नाम का जाप कर लीजिए, 1 घंटे में आपका कम से कम 100 बार ध्यान भंग होगा, तो कहाँ से ध्यान लगेगा भाई। अब रही यज्ञ की बात, तो सामग्री पवित्र नहीं है, यज्ञ आचार वो वाले नहीं है जिनको अनुष्ठान की पूरी जानकारी होती है, कोई है आजकल। अब रही जाप की बात, तो जाप में जो नियमावली होती है, जो नियम संयम होते हैं, उन्हें साधक निभा नहीं पा रहा है, ब्रह्मचर्य नहीं है, उनकी दिनचर्याएं खराब हो रही हैं। तो तुलसीदास जी महाराज को ये सारी चीजें उन्होंने देखकर, भविष्य का दर्शन करके इन चीजों को पहले ही बताया था कि आगे चल के ये सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी। कोई भी सदग्रंथ को नहीं मानेगा, कोई भगवान को नहीं मानेगा, अपने अपने पंथ प्रकट होंगे। जैसे कि आजकल हो रहे हैं, भगवान पे ही आलोचना उठा देते हैं लोग, कहते हैं राम कौन थे, है ना, कृष्ण कौन है, भगवान ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है, इंसानों को भगवान माना जा रहा है। आजकल तो वो जो अम्बेडकर जी चल रहे हैं, जय भीम वाले, तो वो तो उनको ही भगवान मान रहे। भाई वो भगवान नहीं है, वो इंसान है। हाँ, भगवान की उस पर कृपा है, भगवान का उसके अंदर अंश है, उन पे कृपा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान होकर उसे आप पूजने लग जाओ, है ना। तो तुलसीदास जी महाराज को सब कुछ पता था इन चीजों के बारे में। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इससे उद्धार हमारा हो जाएगा। तो देखो, आपका अंतःकरण बताएगा इस चीज को। तो जब आप जाप करोगे, साधना करोगे, आपका मन निर्विकार होगा, वासनाओं से दूर होगा, आपका अंतर्मन एक तरह से प्रसन्न रहने लगेगा, चीजों को आप समझने लगेंगे, और लोगों से आपका द्वेष वृत्ति, घृणा वृत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगी, एकांत सेवन करने का मन करने लगेगा। तो समझ लीजिए कि राम नाम के जाप से आपका बेड़ा पार हो रहा है, राम नाम का जाप आपको आगे ले जा रहा है। तो ये शंका तो आप अपने अंदर लाइए ही नहीं कि राम नाम जो है क्या इस भवसागर से हमें पार कर सकता है, या इससे बेड़ा पार हो जाएगा। निसंदेह हो जाएगा भाई, किसका नहीं हुआ है। सबरी जी क्या करती थी, दिन रात राम 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 रटती थी, सभी लोग उनकी आलोचना करते थे कि नहीं करते थे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राके रामू। तो हनुमान जी ने क्या किया है, नाम का जप किया है, तो नाम के जप से ही श्री राम जी उनके वश में हो गए हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में कभी भी शंका नहीं करनी है कि जो नाम जाप है या राम नाम का जाप है, क्या इससे उद्धार हो जाएगा। आपके अंदर भाव ये होना चाहिए कि निसंदेह हो जाएगा, बस आप उससे जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप करिए, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता। महाराज जी, अभी क्या है कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में माना जाता है कि उसके ऊपर एक बायोग्राफी बनी है कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार के बारे में आपका क्या कहना है? समय आने पर सब कुछ होता है, अभी कल्कि अवतार का वो समय नहीं आया है। एक तरह से आपको भविष्य का दर्शन करके उन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। भाई अवतार तो होना है, क्योंकि भाई देखो, अगर कलयुग का विस्तार हुआ है और इसको फैलाया जा रहा है, तो इसका अंत भी है। मान के चलो आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी तय है ना। ये होता है कि नहीं होता है। अब मान के चलो आपने कोई काम शुरू किया है तो उसका समाप्त भी होना तय है, लेकिन उसकी एक समय सीमा होती है ना। अब देखो, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल की अवतार हो चुका है और भगवान आ चुके हैं पृथ्वी पर और भगवान अपना कार्य भी करती है। देखो, भगवान ऐसे नहीं आते हैं,
भगवान आ रहे हैं लेकिन अपने अंश स्वरूप में आ रहे हैं। जैसे आपके हमारे जितने भी भगवान से जुड़े हुए भक्त हैं उनके अंदर अपना वो भाव जागृत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना भगवान का एक भावावतार होता है, एक आवेशा अवतार होता है, एक पूर्ण अवतार होता है। तो इस समय अभी भावावतार चल रहा है। आपके अंतर्मन में कोई भाव आ गया तो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और मेरे अंतःकरण में ये भाव आया है कि मैं राम नाम का प्रचार प्रसार करूं तो उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब कलयुग जो है चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई किसी की मानेगा नहीं, धर्म सुने नहीं काना, है ना। तो कलयुग में वो समय चरम सीमा अभी क्या है, अभी तो लगभग 5000 वर्ष कलयुग के बीते हुए हैं। तो अभी तो लगभग 3.5 लाख वर्ष का माना जाता है कलयुग को। हो सकता है इससे इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, तो अभी बहुत समय है उस चीज के लिए। हाँ ये है कि भगवान का अवतार किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं तो लोगों को मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। तो कल की अवतार होना तय है, वो अपने समय से ही होगा, ऐसे नहीं कि आप कहो जब हो जाए, है ना, होगा जरूर, ठीक है ना। तो ये है जो भी है आपके प्रश्न का जो सार है वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।